नमस्कार दोस्तों, मैं आपको एस्ट्रो स्काई अंजना आपको अक्षय तृतीया का संबंध बहुत डीप में बताने जा रही हूँ, जो कि वैदिक परंपरा से जुड़ा हुआ है। और यह अक्षय वेदों में भी इसका वर्णन है। जैसा कि बताया गया है कि मास में सबसे अच्छा वैशाख मास है। वहीं पर बताया गया है कि जो तिथि है वह अक्षय तृतीया जैसी नहीं है, तीर्थ गंगा जैसा नहीं है। इसके साथ साथ हम कहेंगे कि अक्षय तृतीया को अगर रोहिणी नक्षत्र है तो इसको गज केसरी योग जैसा माना जाता है। इसका कारण है कि इसे हम दो रूप में देख सकते हैं। जैसे कृषि कार्य के लिए हम लोग जब उत्तरायण सूर्य होते हैं तब कृषि से संबंधित मानते हैं। जो दक्षिणायन सूर्य की बात होती है वहां पर हम लोग इसे मानते हैं कि यह दक्षिणायन सूर्य व्यापारियों के लिए है। तो ये दो सूर्य की बात हमारे वेदों में बताई गई है। तो हम अक्षय तृतीया के बारे में आपको एक करके सब चीजों के बारे में एक एक वीडियो में बता रही हूँ। सबसे पहले कहूंगी कि अक्षय तृतीया अगर हम साइंटिफिक रीजन में जाते हैं तो सूर्य की ताप से जो अन्न पक गया होता है वह अन्न को हम लोग यज्ञ रूप में लेते हैं। और हमारे सारे त्योहार जो अभी उत्तरायण थे वह सारे अन्न से संबंधित थे, चाहे वह प्रतिपदा से ले को मान लें या किसी भी त्योहार को हम हर प्रांत के मान सकते हैं। तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में इसे कह सकते हैं। वेद में अक्षय तृतीया को अक्षय यज्ञ कहा गया है दोस्तों, क्योंकि अक्षय यज्ञ वैशाख शुक्ल तृतीया से जो कि अक्षय तृतीया से मानते हैं, इस दिन कृषि यज्ञ का आरंभ मानते हैं। वहीं पर इसके ठीक आधे समय पे अगर हम जाते हैं 183 डेज बाद तो अक्षय नवमी होती है। आपको सबको मालूम है, तब यह अक्षय नवमी व्यापारिक रूप से उसका हम लोगों को पैसा या रुपए या धन अर्थ मिलता है। तो इस तरह मान सकते हैं कि यह जो यज्ञ है इसे गो यज्ञ माना गया है, क्योंकि प्रजापति ने जब सृष्टि की उत्पन्न हुआ था तभी कहा गया था कि जो बचा हुआ अन्न है उसको ही हम लोगों को धारण करना चाहिए। तो आजकल जो गौ को रुद्रों की माता, वसुओं की पुत्री और आदित्य की बहन माना गया है और इसे अमृत की नाभि भी माना गया है गौ को, क्योंकि विवेकी लोग ऐसा कहते हैं। वहीं पर गीता में भी इसका वर्णन मिलता है अगर आप देखें तो। इसके साथ साथ मैं बोलूंगी कि आकाश में गौ किरण है जो कि हम हमारा जीवन चलाती है और यह बस घने पिंड के रूप में होती है और यह सूर्य के तेज से, पृथ्वी की वनस्पति से और इससे इसका संबंध होता है या उनकी पुत्री माना गया है। रुद्र यानी तेज का अनुभव होना किसी चीज का, तो ये गति जो उत्पन्न होती है उससे संबंधित है। वह आदित्य है या सूर्य है। वहीं पर तीनों प्रकार की गौ को सनातन यज्ञ अर्थात अक्षय स्रोत माना गया है। यह अमृत की नाभि के रूप में होती है, इसलिए कहा जाता है कि गौ को नहीं मारना चाहिए। पृथ्वी रूपी गौ यज्ञ की बात हम कर रहे हैं अक्षय तृतीया में। इसके लिए 4 स्थान बताए गए हैं या निर्माण के सूत्र बताए गए हैं या 4 धन माने गए हैं: भूमि, जल, वायु और जीव मंडल। तो इन वसुओं से ही यज्ञ चलता है और गौ के यज्ञ से सभी क्रियाएं चलती हैं। सभ्यता और आदित्य जिस समय से चल रहा है तब से ये गौ रूपी यज्ञ हमारे साथ है। तो विश्व में ज्यादातर खेती का स्रोत गौ ही रही है और गौ पर आधारित ही खेती रही है। खेत में हल चलाना, खाद का मुख्य स्रोत गौ ही रही है, गाय ही रही है। गाय के दूध को जहाँ पर स्वास्थ्य का आधार और अमृत ही माना गया है। और यहीं पर अन्नपूर्णा देवी से भी जुड़ा हुआ यह त्योहार होता है, क्योंकि सची व इंद्र के रूप में यह लक्ष्मी रूप में सची होती है और इंद्र को कामधेनु गाय के रूप में कामना करती हैं और पूर्णता की ओर होती हैं। तो यहाँ पर जो मंथन रूपी हमें मक्खन मिलता है वह भी हम लोग तब मिलता है जब हम कोई कार्य करते हैं, मतलब उद्योग, मतलब कोई वर्क करते हैं। तो जिसके साथ साथ लक्ष्मी के साथ अलक्ष्मी आती है। जैसे जो धन रूपी अन्न निकलता है वह अन्न में छिलका होता है, वह छिलका अलक्ष्मी के रूप होता है, तो हमें उसे हटाना पड़ता है या विष रूपी
अलक्ष्मी को हटाना पड़ता है। कृष्ण ने भी अक्षय पात्र की बात कही है कि गिरधर बैठे चंदन को लेप लगाए, ऐसा माना जाता है। तो वैशाख मास में आखा तीज स्वयं सिद्ध मुहूर्त इसीलिए माना गया है दोस्तों, क्योंकि विशाखा जिसमें कि 4 तराजू के रूप में होता है और 4 तराजू के रूप में स्वर्ण या देव स्थान का रूप माना गया है। यहाँ पर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए मंथन किया गया था समुद्र में। श्री देवी और भूदेवी के रूप में देवताओं को मुख्य रूप से आशीर्वाद के रूप में यह उत्सव मनाया गया था। ऐसा कह सकते हैं कि हम तुला के इस समय तुला का वैशाख महीना होता है, तो ये पुष्कर नामांश होता है, क्योंकि तुला का वृष का नामांश होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो भी हम चीज करते हैं वह टिकाऊ और स्थिरता देती है, इसलिए ब्रह्मांड में इस दिन का महत्व बहुत ज्यादा है।